इस मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ कैदियों को देखते हैं जो रास्ते को सीधा कर रहे होते हैं, पर इनमें से 3 कैदी यहाँ से छुपकर भाग जाते हैं। ये तीनों एक चेन से बंधे हुए होते हैं। तीनों एक ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ट्रेन पर चढ़ पाता है, जिसकी वजह से ये तीनों नीचे गिर जाते हैं। तो इनमें से एक कैदी बोलता है कि यार तुम लोग तेज नहीं भाग सकते, तो बाकी दोनों इसको सॉरी करते हैं। अब हम इनके नाम जान लेते हैं। एक का नाम एवरेट होता है और दूसरे का नाम पीट और तीसरे का नाम डेलमार। इसी दौरान ये एक हैंडकार को देखते हैं। तीनों उसकी तरफ जाकर इस हैंडकार वाले को कहते हैं क्या हम इस पर बैठ जाएं, तो बूढ़ा कहता है हाँ। डेलमार इसको पूछता है आप किसके लिए काम करते हैं और आपका क्या नाम है। बूढ़ा बोलता है मैं किसी के लिए काम नहीं करता और ना ही मेरा कोई नाम है। बूढ़ा इनको बोलता है कि तुमको खजाना मिलेगा, तुम तीनों को जो जंजीर में बंधे हुए हो। हालांकि ये बूढ़ा अंधा होता है। साथ ही कहता है कि तुम तीनों को बहुत लंबा सफ़र करना होगा और खजाने को हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो तुम्हें हैरान कर देंगी, जैसे एक गाय रुई के गोदाम की छत पर और बहुत सी दूसरी चीज़ें। बूढ़ा आखिर में बोलता है कि ये सफ़र बहुत दुश्वार होगा, लेकिन तुम लोग पीछे मत हटना क्योंकि किस्मत में तुम्हारी जीत है। ये तीनों इसकी बातें सुनकर सुन हो जाते हैं। फिर एवरेट कहता है कि वो खजाना वही है और उस बूढ़े ने भी यही बात बोली है। पीट बोलता है कि उसने साथ में ये बोला है कि बहुत सी रुकावटें आएंगी। एवरेट कहता है कि भाई उस खजाने को वहीं मैंने गाड़ा था। तो फिर एवरेट कहता है कि बस तुम्हारा भाई मिल जाए पीट, ताकि वो हमारी जंजीरें काट सके। अचानक से इन पर एक बच्चा फायर करता है। बच्चा बोलता है कि तुम लोग बैंक से आए हो। ये लोग बोलते हैं कि तुम वॉश के बेटे हो। बच्चा बोलता है हाँ, और डैडी ने बोला था बैंक से कोई भी आए तो उसे शूट कर देना। ये लोग बोलते हैं नहीं, हम बैंक की तरफ से नहीं आए। डेलमार कहता है कि तुम्हारे डैडी कहाँ हैं। तीनों पीट के भाई से मिलते हैं। तो इसका भाई वॉश बोलता है पीट तुम्हारे नए दोस्त हैं क्या। एवरेट इसको अपना तारुफ करवाता है और डेलमार भी। पीट अपने भाई को कहता है कि वॉश तुम कैसे हो। वॉश बोलता है कि शायद तुम पहले अपनी जंजीरें कटवाना चाहोगे। रात में ये सब बैठकर बातें करते हैं। पीट बोलता है कि आपकी वाइफ कहाँ है। वॉश बोलता है कि वो एक दिन खुद ही चले गई और मेरी जान छूट गई, अच्छा हुआ। डेलमार बोलता है कि स्टू बहुत अच्छा बना हुआ है। तो वॉश कहता है कि इस घोड़े को पिछले हफ्ते ही काटा था। तो डेलमार सुनकर ये सुन ही हो जाता है। हम एवरेट को देखते हैं जो बालों पर जेल लगा रहा होता है, मतलब ये अपने बालों से बहुत प्यार करता है। एवरेट वॉश को पूछता है कि क्या आपके पास हेयर नेट होंगे। वॉश बोलता है हाँ मेरी बीवी के हैं, जाकर ले लो। रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो बाहर पुलिस वाले आ जाते हैं। एवरेट देखता है कि पीट के भाई ने इनाम के लिए इनको फंसा दिया है। ये बात पीट और डेलमार को भी बताता है। वॉश बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। पीट कहता है कि तूने ये अच्छा नहीं किया और मैं तुझे मार दूंगा। पुलिस वाले घर को बाहर से आग लगा देते हैं। एवरेट बोलता है कि मुझे आग से डर लगता है। पुलिस वाले जब आग की लकड़ी घर के अंदर फेंकते हैं तो पीट इसी लकड़ी को उठाकर पुलिस वालों की गाड़ी की तरफ फेंक देता है, जिसमें पेट्रोल और गन्स होती हैं। तो फिर वैन में दिवाली शुरू हो जाती है। वॉश का बेटा इनकी मदद करता है बाहर निकलने में। सुबह पीट वॉश के बेटे को कहता है कि चल जा अब घर जा, अपने बाप का जाकर ख्याल कर। फिर पीट देखता है कि गाड़ी को कुछ हो गया है। ये पूछता है कि गाड़ी को क्या हुआ है। इसके बाद एवरेट इन दोनों को बताता है कि ट्रांसमिशन बेल्ट आने में 2 हफ्ते लगेंगे। पीट बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन हैं, फिर वो खजाना पानी में डूब जाएगा। मतलब जहां खजाना है वहां गवर्नमेंट डैम का पानी छोड़ देगी। एवरेट एक कीमती चेन वॉच निकाल कर बोलता है इससे हमारी मदद होगी। पीट देखता है ये तो इसके भाई की घड़ी है। पीट कहता है कि तूने चोरी की। तो एवरेट बोलता है देख भाई, उसने भी तो हमें फंसाने की कोशिश की और इससे हम नई गाड़ी खरीद कर अपना सफर जारी रख सकते हैं। फिर तीनों देखते हैं कि बहुत से लोग अपने गुनाहों को साफ करने के लिए रिवर में डुबकी लगा रहे होते हैं। डेलमार भी अपने गुनाहों को साफ करने जाता है। डेलमार कहता है कि अब मैं पाक हो गया हूँ, तुम भी आओ और अपने गुनाह मिटा लो। पीट भी जाता है। फिर तीनों गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। पीट बोलता है कि एवरेट को भी आना चाहिए था। तो एवरेट बोलता है कि ये सब बातें एवं ही हैं, मैं इन बातों को नहीं मानता। तो पीट कहता है कि कम से कम तेरे बालों की तेल की बदबू तो खत्म हो जाती डुबकी से। डेलमार कहता है कि एवरेट रुको, एक लड़के को लिफ्ट चाहिए। ये इस लड़के को साथ बिठा लेते हैं। लड़का अपना नाम टॉमी बताता है। डेलमार बोलता है कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे थे। टॉमी बोलता है कि मुझे कल इसी जगह आना था शैतान को अपनी आत्मा देने के लिए। एवरेट पूछता है कि शैतान ने आत्मा के बदले तुम्हें क्या दिया। टॉमी बोलता है कि उसने मुझे गिटार बजाना सिखाया, वो भी बहुत अच्छे से। साथ में कहता है कि मैं टिशुमिंगू जा रहा हूँ, जहाँ एक स्टूडियो है। अगर आप इस स्टूडियो में अच्छा गाना गाएंगे तो उसी हिसाब के आपको पैसे मिलेंगे। ये सब उसी स्टूडियो में पहुंच जाते हैं जहाँ का मालिक ब्लाइंड होता है। एवरेट इसको बोलता है कि हम सोगी बॉटम बॉयज हैं, हम बहुत अच्छा बजाते और गाते हैं।
स्टूडियो का मालिक बोलता है कि तुम्हें विंटेज टाइप का सॉन्ग गाना होगा, तो ये लोग राजी हो जाते हैं। फिर बहुत अच्छा सा सॉन्ग गाते हैं, मतलब ये तीनों सिंगिंग भी कमाल की कर सकते हैं। फिर स्टूडियो का मालिक इनको गाना गाने के $10 देता है, जो कि इन तीनों के लिए बहुत होते हैं। बाहर निकलते वक्त डेलमार कुछ बंदों को कहता है कि अंदर एक बंदा गाना गाने के $10 देता है। इनमें से एक टोपी वाला बुड्ढा बोलता है कि मैं यहाँ गाना गाने नहीं आया, मूर्ख कहीं के। साथ ही बोलता है कि मैं ऑलरेडी रेडियो में आता हूँ। फिर इसका साथी कहता है कि ये पेपी ओ डैनियल हैं, तुम इनकी डिश जरूर खाना और इनको वोट जरूर देना, क्योंकि ये मिसिसिपी के बहुत अच्छे गवर्नर हैं। आगे रात में एविड पूछता है कि पीट तुम उन पैसों से क्या करोगे जो खजाने में मिलेंगे। तो पीट बोलता है कि मैं बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाऊंगा, फिर मेरे अंडर में लोग काम करेंगे। एविड फिर डेलमार से पूछता है, तो डेलमार बोलता है कि मैं अपनी फैमिली की वो जमीन छुड़ाऊंगा जो कर्जे में चले गई थी। पीट फिर एविड से पूछता है कि तुम क्या करोगे उन पैसों का। एविड कहता है कि फिलहाल मैंने कुछ नहीं सोचा। इसी दौरान पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन ये लोग घर के बाहर होते हैं, पर पुलिस वाले घर को जला देते हैं ये समझ कर के ये लोग घर में हैं। टॉमी पहले ही भाग जाता है, फिर ये लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं। तीनों पैदल चल रहे होते हैं, पीछे से एक कार आती है जिसमें से पैसे गिर रहे होते हैं। ये कार वाला इनसे इटाबिना का रास्ता पूछता है। एविड और पीट इसको रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। डेलमार पैसे जमा कर रहा होता है जो गाड़ी से गिर रहे होते हैं। एविड देखता है कि पीछे पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। कार वाला कहता है कि अगर रास्ता याद नहीं आ रहा तो तुम लोग अंदर बैठकर सोच लो। फिर तीनों कार में बैठ जाते हैं। कार वाले को डेलमार कहता है कि तुम्हारे पैसे बैग से उड़ रहे हैं, तो कार वाला कहता है कि तुम उन्हें दबा दो। तीनों अपना तारुफ इस कार वाले को करवाते हैं। फिर ये बंदा कहता है कि मेरा नाम जॉर्ज नेल्सन है। जॉर्ज एवरेट को बोलता है कि तुम जरा स्टीयरिंग को संभालो। फिर ये पुलिस की कार पर फायरिंग करने लगता है। इसको रास्ते में गाय नजर आती है, तो ये बोलता है कि मुझे पुलिस से ज्यादा गाय से नफरत है। फिर ये इन गाय पर फायरिंग करता है। डेलमार बोलता है कि ये गलत है जॉर्ज। इसके बाद ये एक बैंक में जाते हैं। बैंक के अंदर पहुंचकर जॉर्ज अपना नाम इन सबको बताता है और बोलते हैं कि मुझे सारे पैसे दे दो। जाते हुए जॉर्ज बोलता है कि जीसस देते हैं और जॉर्ज लेता है। रात में ये सब मजा कर रहे होते हैं सिवाय जॉर्ज के। डेलमार बोलता है कि तुम उदास क्यों हो। जॉर्ज बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और इनको अपने सारे पैसे दे देता है। पीट बोलता है कि ये जॉर्ज को क्या हुआ। एवरेट बोलता है कि ये एक जैसी जिंदगी से उदास हो जाता है, कभी साथ में आसमान पर तो कभी अंधेरे कमरे में तन्हा। जॉर्ज जैसे कभी भी सुधरते नहीं। हम उसी स्टूडियो के मालिक को देखते हैं जिसको एक बंदा पूछता है कि वो सोगी बॉटम्स वाले कहाँ हैं, इनका गाना बहुत ज्यादा हिट हो गया है। ये बंदा इसको कहता है कि मिस्टर लॉर्ड जल्दी से उनको ढूंढो और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लें। स्टूडियो का मालिक बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। आगे फिर से ये तीनों पैदल चल रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इनका गाना वाकई बहुत ज्यादा हिट हो गया है। इसके बाद एविड अपने लिए जेल खरीदता है और ये तीनों शॉप के बाहर से कार चुरा कर निकल जाते हैं। अचानक से पीट कहता है कि एवरेट गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। एवरेट को लगता है शायद इसको बहुत जोर से आया है, लेकिन ये तीनों देखते हैं कि 3 लड़कियां गाना गा रही होती हैं, वो भी रिवर के किनारे, जो कमाल की खूबसूरत होती हैं, जिनको देखकर तीनों ही सुन हो जाते हैं। और यकीन माने मैं भी सुन हो गया था तीनों लड़कियों को देखकर। तीनों लड़कियां इनके पास जाकर इनको शराब पिलाती हैं और तीनों को बाहों में ले लेती हैं। फिर हम देखते हैं कि डेलमार की आंख खुलती है। ये देखते हैं कि पीट के सिर्फ कपड़े पड़े हैं, लेकिन पीट वहां खुद मौजूद नहीं है। ये एवरेट को उठाता है। एवरेट पीट को आवाज लगाता है। पीट के कपड़ों में से एक फ्रॉक निकलता है। डेलमार रोने लगता है, बोलता है कि उन लड़कियों ने पीट को फ्रॉक बना दिया। डेलमार इस फ्रॉक को पकड़कर बोलता है कि पीट मैं हूँ डेलमार। इसके बाद एवरेट कहता है कि ये पीट नहीं है, तो डेलमार बोलता है कि नहीं, हम इसको किसी जादूगर से फिर से इंसान बनवाएंगे। दोनों होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। होटल में इनको बिग डैन नामी बंदा मिलता है। ये इनको बताता है कि ये गॉड की खिदमत करके पैसे कमाता है, ये काम ये इनको भी सिखा सकता है। ये बोलता है कि इसके लिए आपको मेरा बिल और मेरे लिए कुछ खाना पैक करवाना होगा ताकि हम किसी जगह जाकर आराम से खाना खा पाएं। साथ ही हम लोग पेपी को देखते हैं जो कहता है कि इनका कैंपेन कमजोर पड़ रहा है स्टॉक के सामने। हम बिग डैन और बाकी दोनों को देखते हैं। डेलमार बोलता है कि आप हमें गोट की सर्विस करके पैसा कमाना सिखाने वाले थे। बिग डैन बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। तो दरख्त से ये एक लकड़ी तोड़कर इन्हीं की सर्विस करने लगता है। दोनों को मार मार कर अधमरा कर देता है। फिर इनके सारे पैसे निकाल लेता है और बॉक्स उठाता है जिसमें वो फ्रॉग होता है। बिग डैन इस फ्रॉग को मार देता है और बोलता है कि लेसन खत्म।
साथ ही इनकी कार भी ले जाता है। डेलमार रोने लगता है। हम देखते हैं कि पीट को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। पुलिस वाले इससे बाकी दोनों का पूछते हैं मार मार कर, लेकिन ये चुप रहता है। जब ये इसको फांसी देने लगते हैं तो पीट इनको सब बताने के लिए तैयार हो जाता है। हम एवरेट और डेलमार को देखते हैं। एवरेट इसको समझा रहा होता है तो एवरेट देखता है कि रास्ते में इन्हीं की तरह कुछ कैदी काम कर रहे होते हैं। एवरेट फिर पीट को देखता है और डेलमार को बोलता है कि क्या पीट का कोई भाई था, तो डेलमार बोलता है नहीं। फिर एवरेट कहता है कि शायद मुझे गर्मी हो गई है। आगे हम पेपी के ओपोनेंट स्टोक को देखते हैं जो तकरीर कर रहा होता है। तकरीर के बाद स्टोक कहता है कि अब लिटिल गर्ल्स आप लोगों को सॉन्ग सुनाएंगी। एवरेट कहता है कि ये क्या चक्कर है। डेलमार बोलता है कि तुम उनको जानते हो। एवरेट उन्हीं छोटी लड़कियों की तरफ जाता है। ये छोटी लड़कियां इसको डैडी कहती हैं। फिर बोलती हैं कि आप तो मर चुके हैं ट्रेन से टक्कर खाकर। ये बोलता है कि तुमको ऐसा किसने कहा। ये इसकी बेटियां बोलती हैं कि मामा ने। एवरेट बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसकी बेटियां कहती हैं कि मामा फिर से शादी कर रही हैं किसी वेल सेटल आदमी से जिसका नाम वॉलड्रेप है। एवरेट शॉक हो जाता है। बोलता है कि तुम्हारी मामा कहाँ है। ये बोलती है कि 5 एंड डाइम में कुछ सामान ले रही हैं। एवरेट उसी शॉप में जाकर अपनी दूसरी बच्चियों से मिलता है। एवरेट अपनी बीवी को बोलता है कि तुमने मेरे बच्चों को ये क्यों कहा कि मैं मर चुका हूँ, वो भी ट्रेन से टक्कर खाकर। इसकी बीवी कहती है तो क्या मैं इनको ये कहती कि तुम जेल में हो और मैंने शर्म के मारे तुम्हें तलाक दे दी। इसी दौरान वॉलड्रिप नामी बंदा आ जाता है। एवरेट कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो वॉलड्रिप। ये कहता है कि बिल्कुल। तो एवरेट अपनी बीवी को समझाने लगता है पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। फिर इसकी बीवी का फियांसी बीच में आ जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। शॉप का मालिक एवरेट को उठाकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद सिनेमा में बैठकर एवरेट डेलमार को कहता है कि औरत से दूर रहना। डेलमार बोलता है अच्छा ठीक है। फिर इसी दौरान मूवी रुक जाती है और पुलिस वाला आ जाता है जो सीटी बजाता है तो बहुत से कैदी अंदर आ जाते हैं मूवी देखने के लिए। पीट इनके पीछे बैठकर बोलता है खजाने के पास मत जाना, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। डेलमार बोलते कि पीट हमें लगा कि तुम फ्रॉग बन गए हो। पुलिस वाला बोलता है चुप हो जाओ। हम देखते हैं कि रात को पीट के पास एवरेट और डेलमार जाते हैं और इसको भागने में मदद करते हैं। बाहर आकर पीट बोलता है कि वो लड़की मुझे पानी में ले गई और खूब शराब दी जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। फिर उस लड़की ने मुझे पुलिस वालों को दे दिया इनाम की खातिर। एवरेट कहता है कि औरत होती ही ऐसी है। डेलमार बोलता है कि हमें लगा कि तुम फ्रॉग बन गए हो। पीट बोलता है कि यार ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद पीट कहता है कि यार मुझे माफ़ कर दो, मैंने पुलिस वालों को खजाने के बारे में सब बता दिया क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मारा और टॉर्चर किया था। तो एवरेट कहता है कोई बात नहीं और बताता है कि वहाँ कोई खजाना ही नहीं है। दोनों बोलते हैं मतलब तुमने हमसे झूठ बोला। एवरेट कहता है हाँ, और मुझे लाइसेंस के बगैर वकालत करने पर अरेस्ट किया गया था और बस मुझे जेल से बाहर निकलना था अपनी बीवी को दूसरी शादी से रोकने के लिए। पीट बोलता है कि 2 हफ्तों बाद मेरी सजा पूरी होने वाली थी। अब जेल से भागने की वजह से मुझे 60 साल की सजा हो जाएगी। डेलमार बोलता है कि मुझे भी कम से कम 50 साल की सजा होगी। तो एवरेट बोलता है कि यारो हम लोग चैन से बंधे हुए थे, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा और मुझे माफ कर दो। लेकिन पीट इससे लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान तीनों अजीब सी आवाजें सुनते हैं। ये देखते हैं कि टॉमी की बलि देने लगे हैं कुछ कल्ट के लोग। तो ये तीनों फैसला करते हैं कि हम टॉमी को बचाएंगे। फिर ये कलर गार्ड्स को बेहोश करके इनके कपड़े पहन लेते हैं। तीनों इस कल्ट में घुस जाते हैं। लेकिन इस कल्ट में बिग डैन भी होता है जो एवरेट की जेल की खुशबू पहचान लेता है। तीनों टॉमी को कहते हैं कि चलो भाग चले यहाँ से। इसी दौरान बिग डैन एवरेट का मास्क उतार देता है जिससे इनकी असलियत सामने आ जाती है। लेकिन ये तीनों टॉमी को लेकर भागने लगते हैं पर डेलमार्क वो नोकदार झंडा बिग डैन की तरफ फेंकता है लेकिन बिग डैन इसको कैच कर लेता है पर एवरेट क्रॉस की वायर को काट देता है जो बिग डैन पर गिर जाता है। एवरेट इसके बाद तीनों के साथ एक जगह घुसने की तैयारी करता है जहां इसकी बीवी भी आती है। मतलब यहाँ कोई पार्टी हो रही होती है। चारों म्यूजिशियन बनकर अंदर जाते हैं। एवरेट अपनी बीवी को बुलाता है और समझाता है पर वो इसकी बातें नहीं सुनती। पीट और डेलमार सिंगिंग शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि पेपी और डैनियल वॉलड्रिप को लालच देता है कि स्टोक को छोड़ो और मेरी तरफ आओ। वॉलड्रिप बोलता है कि तुम ठीक नहीं हो। पेपी बोलता है कि स्टोक बहुत कमीना है, तुम्हें नहीं मालूम। पीछे से एवरेट अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करता है। पार्टी में स्टोक भी आ जाता है जो उसी कल्ट का हेड होता है जिसमें टॉमी की बलि देने लगे थे। डेलमार और पीट अपना फेमस सॉन्ग शुरू कर देते हैं तो एवरेट को स्टेज में जाना पड़ता है और तीनों ऐसा गाना गाते हैं कि लोग इनके दीवाने हो जाते हैं और कहते हैं कि यही सोगी बॉटम्स हैं। पेपी को भी इनका गाना बहुत अच्छा लगता है। स्टोक बोलता है कि इनकी नस्ल में मिलावट है और माइक में कहता है कि ये लोग गोरे नहीं हैं और ना ही ये बूढ़े हैं।
फिर जज्बात में आकर अपनी असलियत बता देता है कि इसका सीक्रेट कल्ट भी है। साथ ही कहता है कि इनमें से 3 लोग जेल से भागे हुए हैं, पर लोग इसी पर गंदी चीजें फेंकने लगते हैं और बड़ी सी लकड़ी पर बिठाकर इसको बाहर ले जाते हैं। एवरेट अपना सॉन्ग दोबारा शुरू करता है। आवाम का जोश देखकर एवरेट की बीवी इससे इम्प्रेस हो जाती है। पेपी स्टेज में जाकर कहता है कि सॉगी बॉटम्स में बहुत टैलेंट है, हमें सॉगी बॉटम से नफरत नहीं करनी चाहिए इनके पास्ट की वजह से। साथ ही स्टोक्स की बेइज्जती भी करता है कि सॉगी बॉटम्स के खिलाफ बोलने के लिए। पेपी बोलता है ये लड़के सिर्फ हालात के मारे हुए हैं, तभी इनसे गुनाह हुआ है। तो फिर पेपी आराम से बोलता है इनको वॉइस ऐसा ही है ना? तो एवरेट बोलता है जी सर बिल्कुल। फिर से पेपी कहता है मैं इनकी सजा माफ करता हूँ अपनी पावर का यूज करके, और सॉगी बॉटम्स मेरे ब्रेन ट्रस्ट में होंगे। आखिर में पेपी कहता है कि इसी खुशी में एक सॉन्ग हो जाए। इसके बाद एवरेट अपनी बीवी के साथ होता है। एवरेट बोलता है कि मेरी रिंग मेरे पास है, तुम्हारी कहाँ है? इसकी बीवी बोलती है कि मैंने तो वो तुम्हारे घर में रख दी थी एक ड्रॉ में, क्योंकि हमारी तो तलाक हो गई थी। तो एवरेट कहता है कोई बात नहीं, हम वॉल्ड्रिप की रिंग इस्तेमाल कर लेंगे। इसकी बीवी बोलती है नहीं, अगर शादी करनी है तो वही रिंग लेकर आओ। एवरेट कहता है कि वो बस एक निशानी है। इसकी बीवी कहती है नहीं, इसके बगैर शादी नहीं होगी। एवरेट अपने साथियों को कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि मेरा वो घर कितना दूर है। तीनों फिर जॉर्ज को देखते हैं जिसको लोगों ने पकड़ लिया होता है। ये तीनों उसको आवाज लगाते हैं तो जॉर्ज कहता है कि आखिर मुझे इन्होंने पकड़ ही लिया, और साथ ही बहुत खुश होता है। डेलमार कहता है कि ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसको अवार्ड दिया जा रहा है। फिर तीनों एवरेट के घर जाते हैं जहां इनको पुलिस वाले पकड़कर जबरदस्ती फांसी देने लगते हैं। एवरेट कहता है गवर्नर ने हमारी सजा माफ कर दी है, और ये बात उन्होंने रेडियो में भी बताई थी। तो पुलिस वाला बोलता है कि मैंने ये बात नहीं सुनी। एवरेट प्रे करने लगता है कि गॉड हमें बचा लो। इसी दौरान बहुत सारा पानी आ जाता है जिससे ये जगह पानी में डूब जाती है। तीनों बाहर आ जाते हैं। पीट और डेलमार बोलते हैं कि खुदा ने हमारी सुन ली। तो एवरेट बोलता है कि यार आज वैसे भी पानी छोड़ना था यहाँ डैम के लिए। अचानक से एवरेट की नज़र एक गाय पर पड़ती है जो रुई के गोदाम की छत पर होती है। इसको उसी बुड्ढे की बात याद आ जाती है। इसके बाद एवरेट अपनी बीवी को वो रिंग दे देता है। तो इसकी बीवी कहती है कि ये तो मेरी आंटी की रिंग है, ये मेरी रिंग नहीं है। एवरेट बोलता है कि तुमने ही बोला था कि रिंग ड्रॉ में है। इसकी बीवी कहती है कि शायद वो मैट्रेस के नीचे हो या फिर अलमारी में, और मुझे वही रिंग चाहिए। तो एवरेट बोलता है कि वो जगह तो अब तालाब बन चुकी है। इसकी बीवी बोलती है जो भी है वो रिंग लाओ, वरना अगर नहीं ला सकते तो ये शादी नहीं होगी। एवरेट अपनी बीवी को समझाने लगता है। आखिर में हम उसी ब्लाइंड बुड्ढे को देखते हैं।